हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ राज एंड आई हैव क्लियर्ड IPS PO एंड RRB PO। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट्स स्ट्रैटेजी के ऊपर। क्वांट्स कैसे कोई बिगिनर जो इस साल तैयारी कर रहा है वो कैसे स्टार्ट करे, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि बैंक एग्ज़ाम्स में क्वांट्स में पूछा क्या क्या जाता है। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्पीड मैथ्स, उसके अंदर कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वालिटी इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम। इसके अंदर आप पढ़ोगे LCM HCF, सर्च इंडिसेस एक्स्ट्रा, है ना। अब हम लोग आते हैं अरिथमेटिक के ऊपर। अरिथमेटिक में क्या क्या है, तो सबसे पहले परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एंड एवरेज, है ना। ये आपका फाउंडेशन चैप्टर से ये 3, इनसे ही आप प्रॉफिट लॉस में भी इनका एप्लीकेशन है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इसका पूरा ही एप्लीकेशन है। चलिए हम लोग आगे इस पर बात करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और उसका ही एप्लीकेशन है बोट और ट्रेन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंजुरेशन। और फिर हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें बेसिकली आपका टेबल चार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, बार चार्ट से आ सकते हैं, लाइन ग्राफ से आ सकते हैं, पाई चार्ट से आ सकते हैं, या फिर कैसलेट, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा स्पीड मैथ्स। क्यों स्पीड मैथ्स? अच्छा, स्पीड मैथ्स शुरू करने से पहले एक चीज़ और, आपको टेबल जो है वो 25 तक याद करना ही पड़ेगा, स्क्वायर्स 30 तक, क्यूब्स 20 तक। अगर आप ये 3 चीज़ पहले कर लोगे ना तो कैलकुलेशन में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, आपका स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। माइंड में ही कैलकुलेशन करने लगोगे, क्योंकि अंत में मैथ्स में सिर्फ लास्ट में आपको 2-3 डिजिट के नंबर ही मल्टीप्लाई करने होंगे, ऐड करने होंगे, स्क्वायर करना होगा, क्यूब करना होगा, है ना। इन तीनों का एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन में आप सबसे पहले ये देख लो, जो वैदिक मैथ्स होता है, जैसे कि, है ना, ऐड कैसे करें 2 नंबर को, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, ये कैसे जल्दी जल्दी करें, कौन कौन सा ट्रिक्स है, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अभी बताऊंगा मैं कि कैसे आप सब कुछ करोगे, मैंने कैसे किया था। ठीक है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, और इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे LCM HCF, सर्च इंडिसेस। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, तो देखो सारा, हर इंसान का अपना एक लेवल होता है। हो सकता है किसी को इतना ही करने में 4 दिन लग जाए, हो सकता है किसी को 1 सप्ताह लगे, है ना। तो ये आप पर है कि आप कितना जल्दी सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो और कितना ज़्यादा एफर्ट्स दिखाते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अरिथमेटिक में। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये फाउंडेशन चैप्टर है इन सारे चीज़ों का, है ना। प्रॉफिट लॉस, SICI, इनका यूज़ होगा। अब जैसे ही आप इतना पढ़ लोगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है, तो आपको सीधे परसेंटेज पढ़ना है, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज। इसके बाद आपको डायरेक्ट आना है डेटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, इसको अभी के लिए रोक देते हैं। ठीक है, ये तो आप डेली ही करते रहोगे, और उसके बाद आप इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप इधर शुरू करोगे, प्रॉफिट लॉस, SICI, मिक्सचर, एलिगेशन, है ना। अब देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, प्री में जो हमारा है वो 35 मार्क्स का आता है, और PO प्री का बात किया जाए तो यहाँ से आपको लमसम 8 मार्क्स का यहाँ मिल जाएगा, 15 से 20 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा, और बचा जो वो आपका अरिथमेटिक से आ जाएगा। ठीक है, क्लर्क प्रीम का भी यही हिसाब किताब है, किसी में ये ज़्यादा आ जाता है तो ये कम, है ना, किसी में ये आ जाता है तो ये कम, तो ये सब चलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ से पढ़ें, है ना। अच्छा, हाँ, सोर्सेज तो देखिए, यूट्यूब पे कौशिक सर है, जहाँ से मैंने किया था, कैरियर डिफाइनर उनका यूट्यूब चैनल का नेम है ना, आप इनसे पढ़ सकते हो। या फिर आशीष अरोड़ा, इनका YT चैनल, इनका नाम स्टडीफाइड, आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। या फिर अड्डा 247 आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आप जहाँ से ही पढ़ो, बस टॉपिक का नाम लिखो, बाय आशीष अरोड़ा, या फिर अड्डा 247, या फिर कौशिक सर। अगर आप कौशिक सर से पढ़ते हो, है ना, तो आप इनका चैनल खोलो, कैरियर डिफाइनर, और आप सीधे आ जाओ कंप्लीट क्वांट्स में। वहाँ पे आपको सारा कुछ ये जो है कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो का शायद 1 शॉट टाइप का, आप देख लेना।
वहाँ से आप ये सारा चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और अरिथमेटिक का भी इन्होंने फ्री यूट्यूब क्लास में अच्छे से सारा चीज़ कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पेड सोर्स लेना चाहो तो आप इनसे ही पढ़ के देख लो, है ना। जो भी टीचर से आप पढ़ो, अगर उनका आपको फ्री कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप पेड भी ले सकते हो, वो आप पर चॉइस है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पेड में ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ट्यूनिंग के ऊपर है, जिस टीचर से आपको समझ में आ जाए, है ना, वही आपके लिए बेस्ट है और आप उनसे ही करो। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, अब देख लो कितना टाइम लग रहा है, तो क्योंकि आपको यहीं से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका लेवल क्या है ना। फिर आप ये सारे चीज़ परसेंटेज करो, रेशो प्रोपोर्शन करो, एवरेज करो, और फिर आप DI सीखना शुरू करो। इनका भी 1 शॉट टाइप है वीडियो, आप देख सकते हो, या फिर अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो, अगर बुक वगैरह अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एस क्वांट बुक अड्डा 247 पब्लिकेशन का आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक ठाक है। PDF से करना चाहो तो टीचर के PDF से भी आप कर सकते हो, या फिर गाइडली का पेड बंडल PDF है, उस वो भी बहुत बढ़िया सोर्स है ना। जैसे कौशिक सर का भी आपको इन सारे चीज़ों का एक शीट मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे। आशीष अरोड़ा सर का डेली चेकलिस्ट आता है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सोर्सेज का कमी नहीं है आज के टाइम में, फ्री सोर्स बहुत है। आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्विज़ से भी दे सकते हो, जैसे स्मार्ट किडा ऐप में आपको क्विज़ मिल जाएगा चैप्टर वाइज, है ना। गाइडली में क्विज़ मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, चैप्टर टेस्ट मॉक करके आप वहाँ से भी दे सकते हो। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब हम लोग बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आज आपने परसेंटेज का क्लास 1 देखा, ठीक है। 3-4 क्लास जनरली क्या होता है, कोई भी टीचर से आप पढ़ोगे तो 3-4 क्लास में अरिथमेटिक आपका ख़त्म हो जाता है, कोई एक चैप्टर। और कभी भी आप टाइम देख के नहीं पढ़ाई करोगे कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है, कौन से नहीं। आप हमेशा कोई टॉपिक उठाओ, जैसे परसेंटेज उठाए, जैसे मान लीजिए आज आपने 2 क्लास किया, कल 2 क्लास किए, तो ऐसे क्या होगा कि आपका कोर्स जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं फील होगा, ठीक है। अब रिवीजन पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज परसेंटेज आपने एक लेक्चर 1 किया, ठीक है, उसका आपने सॉल्व कर लिया, क्लास देखो, ठीक है। और फिर खुद से क्या करो, उसका जो PDF होता है वापस से उसको एक एक क्वेश्चन करके बनाओ और देखो कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ। नहीं समझ में आए तो फिर से लेक्चर देखो। अगला दिन जैसे मान लो लेक्चर 2 में आप आए, तो अब क्या करो, आज आप बस PDF खोलो, उसे क्वेश्चन जो बनाओ और फिर क्लास देखो। फिर लेक्चर 3 में अगले दिन आए तो आप लेक्चर 2 का क्लास का PDF डाउनलोड करो, उसको एक बार बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है पूरे एंड तक। और जब संडे आ जाए तो जितना पीछे का पढ़ा है वो आप फिर से बना लो। तो ऐसे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको भूलने वाला चीज़ जो होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ, वो आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि इतना बड़ा सिलेबस देख के डर लग जाता है ना। परसेंटेज आज किए, फिर कुछ दिन बाद भूल गए। और एक चीज़, मैथ्स का कोई अंत नहीं है। आप कभी भी ये गलती मत करना कि परसेंटेज का इस बुक से 50 क्वेश्चन बनाए, उस टीचर का 10 क्वेश्चन बनाए, उस क्विज से 10 क्वेश्चन बनाए और फिर नहीं बन रहा तो फिर शुरू से पढ़ रहे। नहीं, ये बिल्कुल मत करना। एक जगह से पढ़ो, कुछ क्वेश्चन बनाओ और उनको ही बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। क्योंकि इसका अंत नहीं है। अगर आप उस तरीके से करोगे तो कभी कुछ ख़त्म नहीं होगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी इसमें मुझे और तो कुछ लग नहीं रहा है कि आपको मैं बताऊं। हाँ, स्पीड मैथ्स का जो वीडियो है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो किसी और टीचर से, वरना कौशिक सर ने एक प्लेलिस्ट बनाया था, आप देख लेना, RRB PO/क्लर्क 2024 करके होगा, आप वहाँ से भी उनका देख सकते हो, एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अच्छा हाँ, मॉक पे भी चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा। मॉक आपको कब देना, देखिए मॉक अभी आप मत दो, जब आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है, ये स्पीड मैथ्स का पोर्शन और ये 3 चैप्टर कर लो, तब आप सेक्शनल टेस्ट देना। उससे आपको इधर का आपका स्पीड पता चलेगा कि क्या है ना। मॉक में आपको 8-10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा मिक्स करके, कुछ नंबर सीरीज़ का, रॉन्ग नंबर सीरीज़ का, है ना, सिंप्लीफिकेशन का। तो आपको थोड़ा सा स्पीड का अपना एहसास होने लगेगा। ये गलती मत करिएगा स्कूल जैसा कि पूरा सिलेबस पढ़ लिए, पूरा कर लिए तभी मॉक देंगे, नहीं, वो गलती मत करिएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहे है ना, तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। और टीचर और भी होंगे यहाँ पर, ऐसा मत सोचना कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो वो अच्छे नहीं है। भाई टीचर सारे ही अच्छे हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।